जब शिष्य बना प्रतिद्वंदी और गुरु उठा रणभूमि में, परशुराम और भीष्म की महासंघर्ष गाथा वो क्षण सृष्टि ने थमकर देखा था जब आकाश कांपा, दिशाएं स्तब्ध हो गईं और पृथ्वी ने अपने वीरों की परीक्षा ली। ये कहानी है एक ऐसे गुरु की जिनकी फरसा गगन चीर सकती थी। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री परशुराम की और एक ऐसे शिष्य की जिसकी प्रतिज्ञा पत्थर पर लिखी जाती थी, जिन्हें भीष्म पितामह कहते थे। हम सब जानते हैं परशुराम वो अमर योद्धा थे जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया था। ये कथा उस समय की है जब उनके अपने शिष्य ने उन्हें रण क्षेत्र में ललकारा। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये था तप और प्रतिज्ञा का टकराव, प्रेम और प्रतिशोध की टकराहट। सब कुछ शुरू हुआ उस दिन जब काशी नगरी में 3 सुंदर राजकुमारियां अम्बा, अंबिका और अंबालिका अपने जीवन साथी के चयन हेतु स्वयंवर रचाए बैठी थीं। उसी सभा में भीष्म तूफान की तरह आए और एक एक करके सभी राजाओं को युद्ध में हराकर तीनों कन्याओं को बलपूर्वक हस्तिनापुर ले आए। पर ये कहानी यहीं नहीं रुकी। राजकुमारी अंबा के हृदय में कोई और बस चुका था, राजा साल्व। भीष्म ने उसे सस्यमान लौटाया, लेकिन साल्व ने उसे अस्वीकार कर दिया। उसे हारी हुई स्त्री कहकर ठुकरा दिया। अपमानित, निराश और टूटी हुई अंबा ने जब भीष्म से विवाह की याचना की तो उत्तर में मिला एक और नकार, ब्रह्मचारी प्रतिज्ञा का वज्र। बस फिर उसी पल जन्म लिया प्रतिशोध ने। अंबा पहुंची उस महायोद्धा के पास जो अन्याय के खिलाफ साक्षात काल बनकर प्रकट होते थे, भगवान श्री परशुराम। जब उन्होंने अंबा की कहानी सुनी तो उनका क्रोध समुद्र सा उफन पड़ा। उन्होंने भीष्म को आदेश दिया, भीष्म विवाह करो अंबा से। लेकिन भीष्म वह शपथ के धनी झुकना नहीं चाहते थे। भगवान श्री परशुराम ने कहा, फिर शस्त्र उठाओ। और फिर इतिहास बना गवाह उस युद्ध का जिसमें आकाश से बिजली बरसी, पृथ्वी फटी और देवताओं ने अपने सिंहासन डोलते देखे। 21 दिनों तक चला वह महासंग्राम। फरसे की टकरार और भीष्म के बाणों की बारिश ने दिशाओं को कपकपा दिया। एक ओर विष्णु के अवतार थे तो दूसरी ओर गंगा पुत्र भीष्म, दोनों अजय, दोनों अडिग। और फिर वो क्षण आया जब स्वयं देवताओं को युद्ध रोकने आना पड़ा। जब भगवान श्री परशुराम ने अंबा से कहा, मैंने हर प्रयास किया पर इस शिष्य को झुकाना असंभव है। पर अंबा हार मानने वालों में से नहीं थी। वह तपस्या में लीन हुई और महादेव को प्रसन्न किया, वर मांगा, अगले जन्म में मुझे उस शपथधारी की मृत्यु का कारण बना दो। और फिर जन्म हुआ शिखंडिनी का, वही योद्धा जिसने महाभारत में भीष्म की ढाल गिराई। यह सिर्फ युद्ध की गाथा नहीं थी बल्कि संकल्प और प्रतिशोध की अमर कथा है, जहां गुरु और शिष्य दोनों अपने अपने धर्म पर अड़ग रहे। परंतु इतिहास ने उस संग्राम को महायुद्धों की श्रेणी में रखा। आपको ये गुरु और शिष्य के बीच हुए युद्ध की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अद्भुत जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।